सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। आज मैं मौजूद हूँ वाशिंगटन डीसी के कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पर मनाया जा रहा है एनबीसी की जानिब से हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपो। यहाँ पर आपको हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड हर चीज़ देखने को मिलेगी। तो आइए आज इस एक्सपो की आपको सैर करवाते हैं। We have a very nice couple with us and I'll take a few minutes from them. Child obesity and especially the child health is very important now in these days in America. How important it is to take care what your child is eating as a parent? It's very important. It's something that never ends. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसकी अहमियत कभी कम नहीं होती कि बच्चे चाहे स्कूल में हों या घर में, हम उनकी पसंद और ज़रूरत को सामने रखें और उन्हें ऐसी खुराक फराहम करें जो बैलेंस्ड और हेल्दी हो। And we have his wife as well. I want to know, right now the children of our era, they usually prefer to have the junk food like McDonald's, KFC and these kind of things. How you can actually consult to the children so that they can understand which food is bad and which food is good? Well, I think first not even allowing them to go to the fast food restaurants. हमें ये चाहिए कि हम बच्चों को फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ले जाने की बजाय उन्हें घर पर इसी तरह की चीज़ें बना कर दें जिनके लिए वो वहाँ पर जाते हैं। Enticing at home than the fast food restaurant would. Okay. And as a parent, do you think it's very easy for the parents to actually control their children to be healthier? Oh, absolutely. I mean, if you display pleasure. हाँ बिल्कुल, आप बच्चों को हेल्दी ग़िज़ा खिला सकते हैं क्योंकि बच्चे वालिदैन पर एतमाद करते हैं और वो जब उन्हें कोई चीज़ खाते हुए देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें भी यही चीज़ खानी चाहिए। This is the food I should be eating because my parents eat it. And do your children make problem for you when you make something for them to eat and they prefer to eat out? Not too big of a problem. नहीं, कोई ऐसा बड़ा मसला पैदा नहीं होता क्योंकि हमें मालूम होता है कि इन्हें क्या पसंद है और किस चीज़ पर गुस्सा आता है और उसका हल क्या है। Thank you so much. Thank you. Thank you. अमेरिका में चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ा मसला है और इस मसले को देखते हुए अमेरिकी सदर बराक ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा ने एक कैंपेन शुरू की है जो कि चाइल्ड ओबेसिटी के हवाले से अवेयरनेस देती है। आइए इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये है अमेरिका की नई नस्ल के नुमाइंदे। इनमें से हर तीसरा बच्चा मोटापे का शिकार है। इनकी हालत पर कुछ सामने और बहुत से दिल ही दिल में यकीनन हंसते होंगे, कुछ अफसोस का इजहार भी करते होंगे। Are we done yet? लेकिन अमरीकी तारीख की पहली स्याह-फाम खातून अव्वल मिशेल ओबामा जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो संजीदगी से इन बच्चों की हालत को बदलना चाहते हैं। Too many kids are consuming high-calorie food. अमरीकी टीवी के एक मकबूल लेट नाइट कॉमेडी शो में मिशेल ओबामा का ये डांस मजाक नहीं बल्कि अमरीकी बच्चों को एक्सरसाइज की तरफ लाने की एक संजीदा कोशिश है। ये स्पेशल अपीयरेंस 3 साल पहले मिशेल ओबामा की जानिब से शुरू की जाने वाली लेट्स मूव मुहिम का हिस्सा है, जिसका गोल एक जनरेशन के लाइफ टाइम में अमेरिका से मोटापे का खात्मा कर देना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाले वालिदैन के तौर पर ही नहीं बल्कि उन शहरियों के तौर पर भी जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। Let's move. लेकिन जरूरत थी जिंदगी के हर उस पहलू में तब्दीली लाने की जो अमेरिका की नई नस्ल में मोटापे की वजह बन रहा है। जैसे अमेरिकन स्कूल्स में बच्चों के खाने को ज्यादा सेहत बख्श बनाने की जरूरत, स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज के ज्यादा मौके देने की जरूरत, वॉल्ट डिज्नी जैसे बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ट्रेंड्स को तब्दील करने की जरूरत। Our kids see an estimated. हमारे बच्चे हर साल अंदाजन $1.6 बिलियन की लागत के मशरूबात और खाने की चीजों के इश्तहारात देखते हैं। इनमें से अक्सर एड्स ऐसी ग़िज़ाओं के होते हैं जो कैलोरीज और शुगर से भरपूर लेकिन ग़िज़ाइयत से खाली होती हैं। मिशेल ओबामा और उनकी लेट्स मूव मुहिम के नतीजे में वॉल्ट डिज्नी के बच्चों के रेडियो और टीवी तमाम चैनल से जंक फूड के एड्स खत्म कर दिए गए हैं। कम्युनिटीज में अब बच्चों के लिए एक्सरसाइज के भी ज्यादा मौके मौजूद हैं। और स्कूल लंचेस पहले से ज्यादा सेहत बख्श हो चुके हैं। लेकिन जिस लाइफस्टाइल को अमेरिकन मुआशरे में जड़ें पकड़ने में अंदाजन 30 साल का अरसा लगा, उसे बदलना इतना आसान नहीं। रियासत कैंसस के एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल के खाने में लाई जाने वाली तब्दीली पर एहतजाज के लिए ये वीडियो बनाई।
इन स्टूडेंट्स का कहना है कि नए मेन्यू से उनका पेट नहीं भरता, भरे भी कैसे। लेकिन मिशेल ओबामा की लेट्स मूव तमाम मुखालफतों के बावजूद जारी है। You have seen Shawnee on the stage and now she is with us and she's a very good exercising person. Hi Shawnee, how are you? Hi, how are you? How are you? I'm Shawnee. मेरा नाम शॉनी है। मैं आपको ज़िंदगी की खुशियों की तरफ लाना चाहती हूँ। मैं यहाँ इंस्ट्रक्टर हूँ और जिस्मानी फिटनेस की तरबियत देती हूँ। मुझे ये काम पसंद है। As you are an instructor and a personal trainer as well, how important it is when you start the exercise that you should have a personal instructor with you? Well, it's very important to have a ये professional. बहुत ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज की ट्रेनिंग में आपको एक प्रोफेशनल की मदद हासिल हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा वर्जिश की तकनीक और उसके तरीक़ेकार को समझना मुश्किल हो सकता है और गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से आपको नुकसान हो सकता है। हम आपको ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचाने के लिए काम करते हैं। गलत एक्सरसाइज से आपके मसल्स में खिंचाव पैदा हो सकता है। हमारा मकसद ये होता है कि आप किसी भी तरह के नुकसान से महफूज रहें और आपकी सेहत बहाल रहे। We don't want to get hurt. If somebody has some health problem, should he ask some instructor to help him before starting the exercise? Well, first and foremost, I would always instruct any individual to ask their doctor first if they सबसे have. पहले आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या आप कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें और फिर वो मालूमात अपने पर्सनल ट्रेनर को दें ताकि वो आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करने के बारे में बता सकें। They can better direct you on how to exercise and stay fit and do things in a healthy and safe way. What are the new exercises which are in these days? What are the new exercises which are in these days? Well, one of the new exercises is this craze you see right here is Zumba. आजकल की मकबूल एक्सरसाइजेस में से ये एक है। ये तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुई थी। सर्वे से पता चलता है कि ये लोगों में बहुत ही मकबूल है, ख़ास तौर पर मैरीलैंड और वाशिंगटन के इलाकों में। यहाँ लोग इसे सीखना भी चाहते हैं और इसके दीवाने हैं। इसके मूव्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें म्यूज़िक भी होता है। यहाँ आपको एक पार्टी का सा मंजर दिखाई दे रहा है और हर कोई इसे एंजॉय कर रहा है। Party and everybody just has a good time. Lots of yelling. Thank you so much. You're welcome. अमेरिका के अंदर तो पर्सनल ट्रेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि एक्सरसाइज नई शुरू करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी पर्सनल ट्रेनर्स का कॉन्सेप्ट अब खासा पुराना होता जा रहा है और लोग प्रेफर करते हैं कि वो एक्सरसाइज करने के लिए पर्सनल ट्रेनर्स की खिदमत हासिल करें। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं था और बच्चों का ये था कि बच्चे कंप्यूटर्स पे ज़्यादा बैठते थे, बट अब जो है अवेयरनेस ज़्यादा आती जा रही है। लोग जिम्स में जा रहे हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, उसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, मेल्स फीमेल्स दोनों में। फीमेल ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, बट अब मेल्स भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं इस मामले में कि फिज़ीक आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लुक अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे दिखो। आपने चाहे फैट लॉस करना हो चाहे गेन करना हो, दोनों चीज़ों में आपको डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये है कि 5 पोर्शंस में आप थोड़ा थोड़ा करके हर मील खा सकते हो, लेकिन उसमें यह है कि आप फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करें, फैटी चीज़ें ना खाएं, मतलब पकौड़े समोसे इस किस्म की चीज़ें अवॉइड करें। ठीक है, बाकी जो हेल्दी डाइट है, फ्रूट्स हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको लेने चाहिए। प्रोटीन्स पे हमने ज़्यादा फोकस किया होता है, लेकिन प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए होती है। ठीक है, और ये इन दोनों में बैलेंस रखना ज़रूरी है।
कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर जैसे कि उसका नाम है कार्डियो, वो आपके हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और जो वेट ट्रेनिंग है वो आपके मसल्स के लिए और आपके जॉइंट्स के लिए इफेक्टिव है। जो टारगेट है वो वेट लॉस नहीं होना चाहिए, आपने अपना फैट लॉस करना है। वेट लॉस इज़ एन अदर थिंग, ठीक है। फैट लॉस में ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो कम से कम हो। वेट लॉस तो कोई भी खुदा न खास्ता डिजीज़ हो जाए उससे भी हो सकता है, वो कोई हेल्दी साइन नहीं है। 70% फीमेल्स ऐसी हैं जो सिर्फ फैट लॉस के लिए, लेकिन उनको ये भी मतलब उनको देखना चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, उनके जॉइंट्स, उनके मसल्स दोनों साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनमें से किसी न किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करके आप अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिटनेस रिसोर्स के स्टॉल के ऊपर और वहाँ पर जानते हैं कि ये कौन सी डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज देकर। हमारे साथ डैन मौजूद हैं। हेलो डैन, हाउ आर यू? I'm fine, thank you very much. What different kind of exercise or the machines you are offering to the people? आजकल बिजली से चलने वाली एक्सरसाइज की मशीनें बहुत मकबूल हैं। आप मुख्तलिफ किस्म की मशीनें खरीद सकते हैं। ट्रेडमिल्स को अभी तक बहुत पसंद किया जाता है। इस पर लोग पैदल चलने या जॉगिंग की एक्सरसाइज करते हैं। ये तमाम चीज़ें खुद को हेल्दी, सेहतमंद रखने और अपनी ज़िंदगी का मायार बेहतर बनाने में मदद देती हैं। इनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी और रहन सहन को बेहतर बनाते हैं, सेहतमंद रहते हैं और ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। How it is different from the treadmills? इस मशीन पर आप पैदल चलने, दौड़ने या चढ़ाई जैसी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसमें आपको किसी किस्म का कोई झटका नहीं लगता, क्योंकि आप जब भी ट्रेडमिल पर कोई वर्जिश शुरू करते हैं तो जैसे ही मशीन चलती है आपके जोड़ों को एक झटका सा महसूस होता है और पूरा जिस्म हिल जाता है। मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिकल मशीनों पर अपनी कैलोरीज को बर्न करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इस पर आपको थकावट कम महसूस होती है। इस मशीन पर आपके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा भी वर्जिश में शामिल होता है, क्योंकि आप अपने बाजुओं को हरकत देते हैं, जिससे जिस्म के तमाम मसल्स की एक्सरसाइज होती है। So I want to try. Can I try? Certainly. Okay. Certainly. Oh, it's Very moving. good. Do you Okay. hold the microphone while you're doing that? Yes, thank you so much. Okay, He's no a new problem. anchor of the show. Temporary. Okay. Okay. And then put your other hand here. And then I'm going to push the start button. But it's too fast. Go quicker. Go ahead. Don't Okay. be afraid. Thank you so much, Dan, and thank you for my mic. Thank you. थैंक यू। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक्टिव रह सके, फिट रह सके, और इसके लिए बहुत सारे लोग जिम भी जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नया ट्रीटमेंट शुरू हुआ है जो कि क्लेंजिंग सिस्टम है, लेकिन वो काम करता है आपके चेहरे के लिए नहीं, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम मौजूद है उसके लिए। किस तरह का ये सिस्टम है, आइए जानते हैं सारा ज़मान से। मिलिए लियो कर्न से। Where's my chapstick? It was under the sofa. This guy, he's hilarious. और ये है उनकी दोस्त एल ब्यूमॉन्ट। इन दोनों की शख्सियत जितनी मुख्तलिफ है उतनी ही अलग है इनकी खाने पीने की आदत। My regular diet is fairly मैं आमतौर पर काफ़ी फल, सब्जियां और प्रोटीन खाती हूँ। मैं सलाद बहुत खाती हूँ। My eating habits aren't like... मेरी खाने पीने की आदत कुछ अच्छी नहीं। मैं ज्यादा सब्जियां नहीं खाता। बर्गर के साथ जो सलाद का पत्ता और टमाटर आता है, बस वही खाता हूँ। लेकिन ये दोनों चाहते हैं अच्छी सेहत और इसके लिए करने लगे हैं कोलन क्लेंस। कोलन क्लेंस में होता क्या है? इसमें हमारी बड़ी आंत और उससे जुड़े हिस्सों में खुराक और फजले समेत दीगर मवाद के बचे कुचे ज़रात को जिस्म से खारिज किया जाता है ताकि उसमें जहरीले मादे पैदा ना हो। कुछ लोग इसके लिए 1-2 हफ्ते नींबू पानी में शहद और सुर्ख मिर्च मिलाकर पीते हैं और इस पूरा अरसा कुछ नहीं खाते। इसे मास्टर क्लेंस भी कहा जाता है। लेकिन लियो और एल अपनी नॉर्मल डाइट जारी रख रहे हैं और क्लेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट से खरीदी गई कुछ खास प्रोडक्ट्स। It has 3 parts to it. This is the fiber mix that you have in the morning. You mix this with some water and drink it. And these are the pills. And this is the tea. Okay. Clary tea. So it just has these 3 parts. I have done it once before. And I'm looking forward to doing it again.
I felt like I had a little bit more energy. दूसरे हफ्ते में मैंने अपने अंदर ज्यादा एनर्जी महसूस की। मेरी जिल्द बहुत साफ हो गई। My skin looked better after the second week, for sure. It causes you to use the bathroom quite like urgently in the morning. So you're really cleansing a lot of stuff out of the body. Add 1 scoop powder to 8-ounce glass of fruit juice or water. Mix quickly for best results. Use a blender and drink it right away. This is like drinking a glass of sandy water. एक ही ग्लास पीकर लियो की ये हालत हो रही है तो अगले 2 हफ्ते क्या होगा? You don't look too happy. It's okay. It gets better. I feel a lot different. I've got a lot more energy. मैं काफी मुख्तलिफ महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर आज बहुत एनर्जी है। पेट में कुछ गड़बड़ हुई थी लेकिन फिर खत्म हो गई। Passed. I'm starting to feel a little discomfort. I think maybe I should be drinking more water. मुझे आज काफी तंगी हो रही है। मुझे शायद ज्यादा पानी पीना चाहिए। रोजाना 8 गिलास पानी की जरूरत है लेकिन मुझे इतना पानी पीने में मुश्किल हो रही है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही क्लेंजिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली हैं। Substance in the first part of the cleanse. 7वें दिन हम लियो और एल से मिलने गए ये पता लगाने कि उनकी होम ट्रीटमेंट से उन्हें कितना फायदा हो रहा है। लेकिन उनका जवाब सुनने से पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, ये जानने कि क्या अच्छी सेहत के लिए ऐसी कोई ट्रीटमेंट जरूरी है भी या नहीं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ज्यादा फायदे नहीं है। ये इसके मिथ्स ज्यादा हैं। 1 हफ्ते क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद एल और लियो कैसा महसूस कर रहे हैं? It feels fine. It's not that hard at all. I wasn't able to finish the cleanse. I'm sorry. I would last at about 5 days. What happened? Apparently, you have to drink a lot of water. आपको इसके दौरान बहुत ज्यादा पानी पीना होता है। अगर ना पिए तो तबीयत खराब हो जाती है और मेरे साथ यही हुआ। And that kind of happened to me a little bit. I'm going to start the cleanse again. And I'm going to try it for as many days as I can, see if I can drink as much water as I can. तो क्या लियो को ये बता दें कि डॉक्टर की नज़र में इस ट्रीटमेंट के बगैर भी गुजारा हो जाएगा या करने दें उन्हें फिर से ट्राई? चाहे जिम हो, चाहे अच्छी हेल्दी डाइट हो, ये सब अपनी जगह, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप कोई अच्छी एक्सरसाइज करते हो और ख़ास तौर पर अगर ये स्पोर्ट्स है तो फिर आप एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन में मुझे चंद पाकिस्तानी भी नज़र आए हैं जो कि यकीनन हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो चाहते हैं कि वो एक्टिव रह सकें, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स सीखनी पड़ेगी। और वो कौन सी स्पोर्ट्स है? जी हाँ, वो टेनिस है। मेरे साथ इस वक्त 2 बहुत ही प्यारी सी लड़कियाँ मौजूद हैं। महविश नाम है इनका और इनका नाम है इशरत। सबसे पहले महविश आपसे बात करूँगी, टेनिस को क्यों चुना आपने? एक्चुअली हम लोग स्पोर्ट्स में इन होना चाह रहे हैं और एक्सरसाइज जो है वो बहुत बोरिंग हो जाती है। 1 घंटा जिम में आप काफ़ी बोर हो जाते हो। उसकी निस्बत अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो तो आप की रिक्रिएशन में हो जाती है और आप जो वेट है उसको भी लूज़ कर लेते हैं, रिड्यूस करने में आसानी होती है। अच्छा इशरत, आप माशाल्लाह वैसे भी बहुत फिट लगती हैं, लेकिन टेनिस बड़ा टफ खेल है तो और आपके लिए बहुत नया भी है, तो आप समझती हैं कि जल्दी इसको पिक कर लेंगी? मेरा ख्याल है पिक कर लूँगी। वैसे देखने में आई हैव ऑलवेज वॉच टेनिस और इट हैज़ ऑलवेज बीन इंजॉयबल। तो मैं सब मेरा यानी कि ये देख के मेरा दिल चाहा है कि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत इससे सीखूँ, ऐसे भी बाद में जो है वो मैं इसको प्रैक्टिस करूँ। तो आप लोगों ने भी शुरुआत की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक लेसन मिलने वाला है और उसके बाद आप लोग शुरू करेंगे। तो इनको जो लेसन दिया जाना है वो लेसन देने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस स्टॉल के हमारे साथ रॉनी मौजूद है। हेलो रॉनी, हाउ आर यू? ऑलराइट, हाउ आर यू? How important tennis is to be an active participant and how much time is needed to learn actually? Well, tennis is a very important thing in life. टेनिस की खेल की आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है क्योंकि ये आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना और जीना सिखाता है और आपको सेहतमंद रखता है।
अमेरिका में बढ़ते हुए मोटापे की वजह से मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज यहाँ पर इन हो चुकी हैं और जुम्बा भी इन्हीं में से एक है जो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी जो नौजवान हैं वो अब अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हेल्थ और एक्सरसाइज से रिलेटेड कौन से लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जब तक हमारी यूथ इज़ नॉट फिट, ना वो एजुकेट हो सकती है अच्छी तरह से, ना वो सोच सकती है, ना इफ़ेक्टिव हो सकती है। टेक्नोलॉजी प्लस ये जंक फूड हमें लेज़ी कर रहा है, लेथार्जिक कर रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, बॉडी को भी उतना ही इम्पॉर्टेंट एंड एजुकेशन सिस्टम चाहिए, वो है वर्कआउट, करेक्ट वर्कआउट, चाहे वो फुटबॉल की शक्ल में हो, चाहे वो क्रिकेट की शक्ल में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की शक्ल में हो। मार्शल आर्ट्स का फ़ायदा है कि आपका एक एक बोन स्ट्रक्चर, एक एक मसल, आपका कैपिलरी, आपके टिश्यूज़, आपके कनेक्टिंग मसल, हर चीज़ का वर्कआउट होता है। कोई चीज़ नेग्लेक्टेड नहीं जाती। एनी वर्कआउट इन विच आप स्वेट करते हैं और जिसमें अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों यूटिलाइज होते हैं, दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ वर्कआउट। आज इट हैज़ बिकम अ फिटनेस लाइफस्टाइल, अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ और मुझे एक्सरसाइज का बहुत शुरू से ही शौक़ था। और बहुत आजकल आपको भी पता है कि हमारे बहुत से बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक्स और मतलब दूसरी बीमारियां। तो वर्जिश करने से इंसान इन बीमारियों से दूर रहता है, अपने आप को फिट रखता है। शुरू में स्कूल में हमें मोटिवेट करते थे, जो डिफरेंट जो है ना मैराथन रेसेस वगैरह, एथलेटिक्स क्लब्स वगैरह में हमें बुलाते थे, तो तब से हम मोटिवेट हुए थे। अपनी डाइट मेरी ये है कि मैं फ़िश लेता हूँ, एग्स लेता हूँ, प्रोटीन्स जो मेरी बॉडी के रिक्वायर्ड हैं। मसला ये है कि मेरा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट है ना, कुछ लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इट्स अ गुड एक्टिविटी कि आप जो है पर्सनल स्पोर्ट्स और मिक्स मार्शल आर्ट्स आप कह रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। एंड बेसिकली मुझे टाइम बहुत कम मिलता है स्टडीज़ की वजह से, बट फिर भी मुझे निकालना पड़ता है। 1.5 आवर्स इनफ। ऑफिस में बैठे बैठे बिल्कुल रिकवर्ड हो जाती है, लेजीपन बंदे के अंदर आ जाता है। तो वो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे एंड यू विल बी शार्प एंड यू विल बी एक्टिव। इंसान ये है कि इस चीज़ को करता है तो नशे वगैरह से, ठीक है, गलत कामों से बच जाता है। यंगस्टर के लिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी क्लब में वगैरह में गेम नहीं भी करते तो शाम के टाइम, ठीक है, या सुबह फर्स्ट टाइम उठ के थोड़ी सी जॉगिंग कर लें, ठीक है, पुशअप वगैरह निकालें, उसके लिए ये भी बेस्ट है। उसको चाहिए फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएं, ठीक है, और जिसमें यानी एनर्जेटिक चीज़ें हो, जिससे एनर्जी आए। आफ्टर 35-40 आपका जो वर्कआउट है, आपका फिटनेस है, वो काम करती है लाइक अ मेडिसिन। अमेरिका में लोग बहुत कोशिश करते हैं कि एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें, क्योंकि यहाँ पर ओबेसिटी बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। इसीलिए एनबीसी की जानिब से किया जाने वाला ये हेल्थ शो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए और मुख्तलिफ हेल्थ फिटनेस की टेक्निक्स, जिनमें से एक जुम्बा भी है और इसके अलावा दीगर कई हैं जो हमने आज के इस शो में आपको दिखाई, इससे मुस्तफीद हो सके। अगले शो में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाए पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।